आज हम मौजूद हैं कानपुर के बाबा नागेश्वर मंदिर में और कहते हैं बाबा नागेश्वर मंदिर ये व्यापारियों का मंदिर कहा जाता है और व्यापारी पे ज़्यादा इस पे कृपा होती है। बाबा की बड़ी कृपा है कि यहाँ पर देश के जाने माने उद्योगपतियों बाबा की कृपा है। आखिर बाबा की कृपा कैसे होती है, व्यापारियों पर खास तौर से बाबा की कृपा क्यों? महाराज जी, ये देखा जा रहा है कि कानपुर के सबसे बड़े उद्योगपतियों पर बाबा की कृपा क्यों? बाबा की कृपा इसलिए कि ये प्राचीन दरबार है और मैं 5वीं पीढ़ी में बैठा हुआ हूँ। इसके पहले चंदीगिरी, देवीगिरी, बाबागिरी और फक्कड़ बाबा, ये 9 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं और ये प्राचीन दरबार है और इसको शिव पंचायत है। ये जो प्रतिमा है ये नर्मदेश्वर से है। तो महाराज जी एक गुरु के गुरु गए हुए थे नर्मदेश्वर, तो उन्होंने गर्मी का महीना था तब उन्होंने स्नान सोचा कि लाओ नर्मदेश्वर में स्नान कर ले। तो स्नान करने के लिए जैसे ही नीचे गए, जैसे ही डुबकी मारी और डुबकी मार के निकलने लगे तो ठोकर लगी तो वहाँ से आवाज़ आई कि तू निकल के जा रहा, मेरे को क्यों नहीं ले चल रहा? उन्होंने देखा यहाँ तो कोई कुछ नहीं है। फिर उन्होंने डुबकी मारी, फिर जब चलने लगे तब फिर यही आवाज़ आई कि मेरे को भी ले चल। उन्होंने देखा यहाँ कोई भी नहीं है। फिर जब उन्होंने तीसरी डुबकी मारी फिर वही आवाज़ आई। तो बोले आप हैं कौन? तो बोले आप नीचे झाँक के डुबकी मार के देख, मैं नीचे बैठा हुआ, तू मेरे को ले चल, जहाँ पे तू रहता है, जहाँ पे आपका शिवाला है उसी में मेरे को विराजमान कर और मैं आने वाले समय में हम सबको अच्छा करेंगे, सबकी कृपा करेंगे। तो बोले कि कृपा तो आप करेंगे, बोले मेरा दरबार शिव पंचायत नाम से, तो उत्तर प्रदेश में कोई शिव पंचायत नाम से दरबार हमारी समझ में नहीं है। तो ये शिव पंचायत हुए, फिर अर्धनारेश्वर हुए, फिर ये नागेश्वर जब क्षेत्र का नाम नयागंज पड़ा तो इनका नाम नागेश्वर हो गया। पहली किरण सूर्य नारायण की जब निकलती थी, सूर्यदेव प्रकट होते थे, तो पहली किरण जो बाबा के ऊपर पड़ती तो पूरा मस्तक में चंद्रमा, क्लियर चंद्रमा। और उसके बाद शाम के एक जोड़ा कबूतर का 5 और 6 के बीच में गर्भगृह में के ऊपर कुचकुल बना हुआ है, वहाँ बैठ जाता था और सुबह 5 और 6 के बीच में वो निकल जाता था। ये जानकारी हमको कैसे मिली कि मेरी 8 साल की उम्र थी। तो महाराज जी थे, तो महाराज जी सुबह प्रातः 3 बजे मैं उठा, स्नान ध्यान बनाया और कुआं था, कुएं से जल भर के प्रभु का स्नान ध्यान कराना था। तो कुएं से जल भरा, स्नान ध्यान कराने के लिए बाबा के पास पहुँचे तो मेरे को कुड़ूर कूद के एक ऐसी आवाज़ आई कि वो आवाज़ हमें आज भी कानों में गूंजती है। तो मैं तो डर के मारे भागी आया। हमने इनसे कहा महाराज जी मैं तो जाऊंगा नहीं, वहाँ पे आवाज़ आ रही। उन्होंने कहा जा, कोई नहीं है, तू अपना काम कर। हम कहा मैं नहीं जाऊंगा, अंदर आवाज़ है, कोई बोल रहा है। बोले कोई नहीं बोल रहा है। मैंने देख लिया कोई नहीं बोल रहा है, जा। बोले ऊपर देखना, जो बैठे हों देख लेना, उंगली मत उठाना। तो मैंने ऐसे नज़र डाला तो एक जोड़ा बैठा हुआ था। तो ये महाराज जी स्वर्गीय ब्रह्मलीन देवीगिरी जी महाराज, इनको भैरव जी की सिद्धि थी, ये सब जानते थे। इन्हीं के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से बाज़ार में जय जयकार हो रही है। और यहाँ की मान्यता है 41 दिन दीपक नहीं जला सकते, 41 दिन दीपक नहीं जला सकते हो, जला के देख लो। जिस दिन 41 दिन जिसका भी दीपक जल जाएगा, जो मांगेगा तो मिल जाएगा। ये ऐसा क्यों महाराज जी 41 दिन दीपक नहीं जल रहे? तो फिर बाबा ने भक्तों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। 41 दिन हम दर्शन नहीं कर सकते, हम दीपक नहीं, जबकि मैं यहीं रहता हूँ, कहीं फीवर आ जाएगा,
कहीं बुखार आ जाएगा, कोई समस्या आ जाएगी, ये यहाँ की। और इधर में हमारे पोलोथीन है, मंत्र मानमंता की, किसी एक बेटी ने पोलोथीन बांधा होगा। कोई भगवान कलावे से प्रसन्न होते हैं, कोई चुनरी से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे बाबा भोलेनाथ नागेश्वर सरकार पॉलीथीन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। न उन्हें कलावा चाहिए, न उन्हें चुनरी चाहिए, एक पॉलीथीन मानिए, अपनी मुराद पूरी कीजिए। यानी पॉलीथीन व्यापारियों का एक सबसे बड़ा वस्तु माना जाता है, तो इसी कारणवश यानी बाबा ने व्यापारियों पे बहुत बड़ी कृपा की। व्यापार सारे व्यापारियों की कृपा है। जितने आप मसाला वाले ले लीजिए, चाहे खाने वाले मसाला, चाहे सब्जी मसाला, और चाहे अन्य व्यापारी गण, बाबा की सब पे कृपा है और सब पे कृपा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। बाबा पे सब पे कृपा बनी रहेगी। और यही कहते हैं कि बाबा व्यापारियों पे खास इसलिए कृपा करते हैं क्योंकि यहाँ बाबा ना कि फूल पत्ती से प्रसन्न होते, बल्कि एक कहते हैं कि आप एक पॉलीथीन के माध्यम से उनको चढ़ा दीजिए, उनको बांध दीजिए, और बाबा नागेश्वर बाबा खुश हो जाएंगे। एक पॉलीथीन शायद इतिहास में पहली बार